औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपके साथ 12th क्लास मुतालिया पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा कि आपने अपने पेपर में किस तरह अपने प्रेजेंट करना है मुतालिया इस्लाम के पेपर को। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमारे पास सबसे पहले आपको पता है मुख्तसर सवालात होते हैं, सवालात हमें दिए गए होते हैं, हमने जवाबात लिखने होते हैं। तो हम हेडिंग देंगे मुख्तसर जवाबात की, ठीक है। हिस्सा अव्वल होता है हमारे पास, फिर सवाल नंबर 2 हमने आता है। तो इसमें से हमें सवाल करने होते हैं। आपने इस तरह सवाल नंबर वही देना है जो आपके क्वेश्चन नंबर पेपर पे दिया हुआ है। फिर आपने हर सवाल की लाजमी एक हेडिंग बना देनी है छोटी सी, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको आपने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि ब्लैक मार्कर अलाउ होता है कि नहीं होता, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो बबल शीट होती है ना, ये वाली, इसके ऊपर लिखा होता है, यहाँ पर आप पढ़ लिया करें तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपका उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं, आपकी बोर्ड शीट पे भी लिखा होगा। तो अगर यहाँ पे काला लिखा हुआ तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग ब्लू मार्कर 604 भी यूज़ कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट्स करने के लिए, ठीक है। इस तरह आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको हाईलाइट कर देना है, और जो इशार होंगे कायदे आज़म के या कोई भी अहम बात होगी उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में आपने इसको हाईलाइट कर देना है। फिर उसके बाद अगर कोई पॉइंट्स वाला ऑप्शन आता है, जैसे सर सैयद की तसानीफ़ आई हैं, तो आप अगर इसके सिर्फ नाम लिख देते हैं तो आपको नाम लिखने पे इसके 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसी तरह हमारे पास करारदाद पाकिस्तान के मुकासिद हैं। अगर कोई पॉइंट्स वाला सवाल आता है तो आपने उसके 2 पॉइंट्स लिख दिए तो आपको 2 में से 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं मैंने हर सवाल की हेडिंग बनाई हुई है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स को बीच में हाईलाइट किया हुआ है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, तो इसमें को भी मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स को भी हाईलाइट किया हुआ है, और हेडिंग मैंने हर सवाल की मस्ट बनाई हुई है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने उसको ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। और कितना खूबसूरत, और बेशक मेरी राइटिंग इतनी ख़ास नहीं है लेकिन पढ़ने में आसानी है, और अगर आपकी पेपर की हेडिंग्स अच्छी हैं, खूबसूरती अच्छी है, तो आपकी राइटिंग को इतना नहीं देखता, तो आपको फुल इंशाल्लाह नंबर दे देगा 2 में से 2। देखें आप, मुझे हर सवाल में 2 में से 2 नंबर सर ने दिए हुए हैं। इसके बाद आपके पास सवाल नंबर 4 आता है, जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोग जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो आप लोगों के पास अगर एक सवाल आपका 8 नंबर का होता है, ठीक है, तो 8 नंबर में से आप लोग तकरीबन आपके पेपर में 8 से 10 इसकी हेडिंग्स होनी चाहिए। ये देखें, मेरे पास मुतालिबा पाकिस्तान का लॉन्ग क्वेश्चन आया था। अब तो सेकेंड ईयर की न्यू बुक आ गई है ना, ये ओल्ड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को करने का तरीका बता रहा हूँ, आंसर शीट पे आपने किस तरह सॉल्व करना है। अब मुतालिबा पाकिस्तान का ये लॉन्ग आया है, मुतालिबा पाकिस्तान, ठीक है। तो मैंने इसकी पहले हेडिंग दी, फिर मैंने फ़िरका फसाद की हेडिंग दी, फिर मैंने तहज़ीब व सकाफ़त की हेडिंग दी। इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आता होता तो आप लोग अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं। 2 कमी नज़रिया लिखा, फिर मैंने रस्म व रवाज लिखा। रस्म व रवाज में आप लोग लिख सकते हैं अपने मज़हब के बारे में, तहज़ीब व सकाफ़त में भी अपने मज़हब के बारे में लिख सकते हैं, फिर 2 कमी नज़रिया लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। लॉन्ग में आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। मुआशरती इंसाफ। इसी तरह मेरा ये सवाल ख़त्म हो गया। इसमें मुझे 5 नंबर मिले, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स बनाई हैं, इस वजह से मुझे 5 नंबर मिले हैं। अगर मैं इसमें हेडिंग्स और बनाता तो मुझे इसमें 8 में से 8 नंबर पूरे मिल जाने थे। तकरीबन आपकी 8 नंबर का है, तो आपकी 8 हेडिंग्स मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हज़रत उमर के दौर की इंतज़ामिया का सवाल है। मैंने उसका थोड़ा हज़रत उमर का इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद ज़मीनी पॉलिसी लिखी, माली पॉलिसी लिखी, फिर मजलिस शुरा पॉलिसी लिखी। इसके बाद मैंने थोड़ा लिखा था, इस वजह से मुझे नंबर कम मिले हैं, तो इसको 3 नंबर मुझे सर ने दिए हैं। तो आप लोग देख लें मैंने किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन को किया हुआ है। आप लोगों ने हेडिंग्स मस्ट बनानी है, तो इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको लाजमी आपने हाईलाइट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।